हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं बेन आरेख वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग का कई चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है, अपने तरीके से समझा के। और इसमें मैं जो है कि बताया था आपको कि गणितीय आरेख करा रहा था। ठीक है, बेन आरेख में गणितीय आरेख के बारे में करा रहा था और कैसे सॉल्व करते वो बता रहा था और कॉन्सेप्ट बता रहा था कि कॉन्सेप्ट कैसे आपका एग्जाम में इजी तरीके से करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, टाइम का भी बचत हो। ठीक, तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। मैंने जो बताया था आपको, देखिए दो क्वेश्चन मैंने करा दिया था इसमें। ठीक है, दो एग्जाम्पल करा दिया था। ठीक है, और तीसरे से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 से। ठीक है, एग्जाम्पल 3 और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार मैं क्वेश्चन फिर पढ़ूंगा और आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा था 50 लोगों के सर्वे के आधार पर, ठीक है, बता रहा हूँ, 50 लोगों के 50 लोगों के सर्वे के आधार पर नीचे एक आरेख दिया जा रहा है। ठीक है, 50 लोगों का सर्वे किया गया है, मतलब 50 लोगों के सर्वे के आधार पर नीचे एक आरेख दिया गया है। ठीक है, ये आपका आरेख हो गया। हाँ, ये आरेख 3 अलग अलग पत्रिका, ठीक है, मतलब 3 अलग अलग पत्रिकाओं, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे और चाणक्य। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे और चाणक्य पढ़ने वाले पाठकों के आधार पर बनाया गया है। इसे ध्यान से देखें और पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए फिगर तो मैंने बना दिया है यहाँ पे, और इसके पहले दो क्वेश्चन करा भी दिया है। फिर मैं एक बार फिगर को समझा रहा हूँ। ये जो गोला है आपका, ये जो सर्किल है, वो प्रतियोगिता दर्पण का है। ठीक है, दूसरा वाला जो है आपका, वो इंडिया टुडे का है, और नीचे का जो सर्किल है वो चाणक्य का है। ठीक है, चाणक्य है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, देखिए संबंध मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि देखिए इससे इसका संबंध समझिएगा। जो 4 है वो प्रतियोगिता दर्पण और इंडिया टुडे में कॉमन है। हाँ, उसी हिसाब से देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण और चाणक्य में क्या कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन है, बीच का वो पोर्शन देखेंगे तो 5 कॉमन है। ठीक, इंडिया टुडे में और चाणक्य में क्या कॉमन है, तो इसके बीच का जो पोर्शन है कॉमन है। देखिए मैंने लिखा हुआ है कॉमन कॉमन कॉमन, जो जो चीजें कॉमन है वो मैंने लिखा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका 3000 पाठकों की संख्या में कितने ऐसे पाठक हैं जो इंडिया टुडे, ठीक है, चाणक्य और प्रतियोगिता दर्पण तीनों पत्रिका को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया हुआ है। बोला है कि कितने 3000 पाठकों की संख्या में कितने ऐसे पाठक हैं जो इंडिया टुडे, ठीक है, चाणक्य और प्रतियोगिता दर्पण तीनों की बात बोल रहा है, तीनों पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। तो समझिएगा बात को, तीनों पत्रिका पढ़ने वाले हम लोग देखेंगे कोई फिगर में आपका आरेख में देखेंगे कि तीनों पत्रिका कौन मतलब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कितने लोग पढ़ते हैं। आइए, ये हो गया आपका तीनों का फिगर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए चाणक्य भी पढ़ते हैं, इंडिया टुडे भी पढ़ते हैं और प्रतियोगिता दर्पण भी। तो हम लोग क्या उठाएंगे, देखिए ये तो दो दो में कॉमन था, 5 और 8 और 4 ये दोनों में कॉमन है, दो दो में। जैसे प्रतियोगिता दर्पण और चाणक्य में जो कॉमन है इंडिया टुडे और पूछा है उसमें कि प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ता हो, चाणक्य भी पढ़ता हो और इंडिया टुडे भी पढ़ता हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग 9 जो है हमारा 9। ठीक है, वो आपका प्रतियोगिता दर्पण में भी कॉमन है, चाणक्य में भी कॉमन है, इंडिया टुडे में भी कॉमन है। हम लोग लेंगे 9। और क्या क्या बोला है, 50 लोगों के सर्वे में। ठीक है, तो 50 लोग सर्वे में मतलब 9 होगा आपका। ठीक है, 9 लोग। ठीक, इसका अगर तो देखिए मैथमेटिकल थोड़ा सा कोई पोर्शन दिया हुआ है तो वो मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा मैं जो भी समझा रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि 50 लोगों के सर्वे के हिसाब से मतलब 9 लोग पढ़ते हैं। 9 लोग प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे और चाणक्य तीनों 9 लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 50 में से। ठीक, तो आइए देखते हैं, चूंकि एक इक्वल टू एक बराबर जो होगा 9/50। ठीक है, और इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक बराबर इतना होगा, तो 3000 बराबर कितना होगा, 3000 बराबर होगा 3000 गुणे 9/50। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जब इसको काटेंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे, 3000 की बात बोला है। ठीक है,
तो जब 3000 बोला है तो काटेंगे 50 से काटेंगे जब 3000 को, 5 क्या और 15, 5 छक्के 20, ठीक है, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 5 बचे 25, 5 छक्के 30, ठीक है, समझिएगा। और आपका 60 बार में जाएगा, ठीक है। जब 60 बार में आपका कटेगा ये, ठीक, 50 से जब 3000 को काटेंगे तो 60 बार में कटेगा। इसका जब इसमें इंटू करेंगे, ठीक है, हम लोग गुणा करते हैं इसमें, दिखा दे रहा हूं मैं इसलिए कि इजी से हो जाए। इसका हम लोग जब इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 छके 54, 9 छके 54, 9 छके 6 9 54, मतलब कि 540, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें कह रहा है 3000 पाठकों की संख्या में कितने ऐसे पाठक हैं जो प्रतियोगिता दर्पण व चाणक्य दोनों पढ़ते हैं लेकिन इंडिया टुडे नहीं पढ़ते हैं। बात समझिएगा, कह रहा है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, कितने ऐसे पाठक हैं जो प्रतियोगिता दर्पण व चाणक्य दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं लोग, प्रतियोगिता दर्पण और चाणक्य पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया टुडे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया टुडे को हटा देंगे, इंडिया टुडे नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो मैंने बताया था कि जो कॉमन होगा, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण और चाणक्य दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा, दोनों में कॉमन है आपका 5, मतलब कि प्रतियोगिता दर्पण व चाणक्य दोनों पढ़ते हैं, मतलब कि 5 लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं और चाणक्य भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो 5 होगा आपका। तो इसका जो आंसर होगा 50 लोगों में 5 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जब 5 पढ़ते हैं क्योंकि एक लोग बराबर 5/50, ठीक। तो 3000 की बात बोल रहा है ना, 3000, तो 3000 गुणे 5/50, ठीक है। तो 5 छके 30, फिर वही काटेंगे, 60 आएगा आपका, 60 बचेगा, और 60 का इंटू करेंगे जब इसमें, 6 बचे 30, 300, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, 300 होगा आपका, ठीक। इसमें क्या अभी एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, 4 हो गया था आपका। पांचवा एग्जाम्पल कह रहा है 4000 पाठकों की संख्या में इंडिया टुडे पढ़ने वाले पाठकों की संख्या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने वाले पाठकों की संख्या से कितना अधिक है। बात समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4000 पाठकों की संख्या में, 4000 पाठकों की संख्या में इंडिया टुडे पढ़ने वालों पाठकों की संख्या, ठीक, और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने वाले पाठकों की संख्या, ठीक। तो पहले हम लोग देखेंगे इंडिया टुडे पढ़ने वालों, इंडिया टुडे पढ़ने वाले पाठकों की संख्या। मैं बार बार बता रहा हूं कि जब किसी एक की बात की जाए और नहीं का बात ना किया जाए तो उसका पूरा का पूरा पोर्शन उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। बस क्या रहा ना, इंडिया टुडे पढ़ने वाले, तो इंडिया टुडे ये हो गया आपका, इंडिया टुडे में आपका 4 भी होगा, 7 भी होगा, ठीक है, देखते जाइएगा, 9 भी होगा, 8 भी होगा, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जब जोड़ा जाएगा तो हमारा होगा 8 8 16 17 17 17 3 20 24 28 28 होगा, ठीक है, 28 होगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, मैंने जोड़ दिया है। और दूसरा देखें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने वाले पाठकों की संख्या, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने वाले पाठकों की संख्या इक्वल टू प्रतियोगिता दर्पण देखा जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण ये है हमारा, ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं की बात किया नहीं है तो पूरे के पूरे को उठा लेंगे, तो 3 + 4 + 9 + 5,
ठीक है। और 9 5 14 14 14 4 18 19 20 21 21 होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया 21। इसको जो है कि जब हमारा होगा ये 21, ठीक, इंडिया टुडे पढ़ने वाले पाठकों की संख्या हो गया आपका 28 28। आप प्रतियोगिता दर पर पढ़ने वाले पाठकों की संख्या हो गया 21। ठीक है, तो जब अंतर निकालेंगे इसका, अंतर अंतर बराबर 28 माइनस 21। ठीक है, जब 28 माइनस 21 करेंगे तो हमारा बचेगा 7। ये तो हमारा हो गया अंतर। ठीक है, बोला था ना कि पाठकों की संख्या से कितना अधिक है प्रतियोगिता दर पर पढ़ने वाले इंडिया टुडे से, तो 7 आपका अंतर हो गया आपका। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब 7 हो गया तो चूंकि 50 लोगों की बात कर रहे हैं, 50 लोगों के सर्वे के आधार पर करना, सॉल्व करना हम लोगों को, तो 50 लोगों के सर्वे के आधार पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 50 इक्वल टू 7 होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि चूंकि ये हो गया, चूंकि 50 लोगों की बात कर रहा है तो 7 लोग अंतर में आ गया आपका 7। ठीक है, तो फिर एक इक्वल टू देखेंगे, जब चूंकि एक इक्वल टू 7/50। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 7/50। तो यहाँ कह रहा है आपका 4000 पाठकों की ना, तो एक इक्वल टू 7/50 हो गया, तो 4000 बराबर होगा आपका 4000 गुणे 7/50। ठीक है, तो 5/40। ठीक, 4000 की बात बोला तो इसको काटेंगे जब, तो 5/40। ठीक है, 80 बार में जाएगा आपका, 50 से 4000 को काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो आपका 80 गुणे 7 करेंगे जब, 80 गुणे 7, 8 सत्ते 56, 560। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये तो हो गया आपका गणितीय आरेख वाला। ठीक है, ये आपका 5 एग्जाम्पल हो गया, आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, मुझे फिर से उसको दोहराने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इसी में जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उसी हिसाब से अपना तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा सा क्या है स्लो चल रहा था इसलिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है नीचे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है अधिकतर। ठीक है, आप भी ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। नीचे दिए गए आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह हो गया आपका। ठीक, ये आपका फिगर हो गया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि फिगर में देखिए 4 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, हाँ, 24 है, 6 है, एक जगह बीच में जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग देखेंगे पहले कि ये इंटू किया है, प्लस किया है या घटाया है, क्या करके इसका आंसर दिया हुआ है। इस टाइप के फिगर में एक कॉमन भी चेक करते हैं कि क्या चीज कॉमन है, कैसे इंटू किया है या प्लस माइनस क्या क्या किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीधी तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक चीज, कि इसको समझने के लिए देखिए ध्यान से देखेंगे हम लोग पहले। ठीक है, कि ये पहले जो पूछा उसको देखेंगे, ठीक, और उसके बाद साइड साइड की चीजों को देखेंगे कि साइड साइड में कितना कितनी वैल्यू दी है, और कैसे इंटू करके चेक करेंगे, और उसके बाद फिर प्लस करके चेक करेंगे। जो जैसे सॉल्व होता है उसी हिसाब से अपना सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, देखिए क्या किया हुआ है इसमें। इसमें किया ये है, इसमें उठाएंगे हम लोग ये 12 को। ठीक है, ये 12 है आपका। ठीक है, ये 12 में क्या किया हुआ है, 4 × 3, 4 × 3, 4 × 3 इक्वल टू 12। समझ में आ रहा, 12 लाने के लिए जो है आपका ये 4 × 3 किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि सर्किल और वो त्रिभुज के दोनों को वो करके इंटू करके, है, ये वैल्यू दी हुई है आपकी, दोनों में कॉमन किया है। ठीक, समझिएगा। फिर हम लोग उठाएंगे 6 को। ठीक, 6 में क्या है, ये 6 कह रहे हैं, ये उठाएंगे हम लोग 18 को। 18 का कैसे क्या किया है, 6 × 3, 6 × 3, 6 × 3, 6×3 = 18। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू। ठीक, अब तीसरा देखते हैं कि कैसे निकाला है आपका। 24 है ना, 24, 24 आप देखिएगा 6 × 4। ठीक है, 6 × 4 बराबर
24, ठीक है, 24 हो गया आपका। हाँ, बचा है कॉमन सी चीज। अब देख रहे हैं आप लोग कि दोनों में जो दोनों में कॉमन था, दोनों का, ये देखिए फर्स्ट वाले को देखेंगे तो इसमें इसमें जो कॉमन, ठीक है, जो कॉमन है दोनों की वैल्यू उठा के, और जो वैल्यू आई है, जो आंसर आया है वो कॉमन वाला, उसको उसी वही उसकी उसका आंसर आ गया है, ठीक है। वैसे इसमें देखेंगे, ठीक है, 6 और गुणे 3 करके मतलब जो कॉमन है 18 वो आ गया है। तो इसमें भी वही हुआ है, 6 चौके 24, ठीक है। अब बीच वाले का क्या है कि सम का कॉमन लेंगे ना, अभी तो 2 का कॉमन ले रहे थे, ठीक। अब बीच वाले के लिए, ठीक है, कि बीच में क्या होगा हम लोग का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 गुणे 3 गुणे 6, 4 गुणे 3 गुणे 6, ठीक। तो हम लोग की जो वैल्यू आएगी 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 छके 72, 72 होगा, ठीक है, 72 आपका आंसर होगा। यहाँ का जो आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ ना आपका, यहाँ का जो आंसर होगा हमारा वो होगा 72, ठीक है। 4 गुणे 3 गुणे 6 मतलब 4 तिहाई 12, 12 छके 72, ये आपका आंसर होगा। ओके, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसके आगे, ठीक है, बताता हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो, हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैं करा दिया इसके पहले, ठीक है, और भी एक आध क्वेश्चन करा दूंगा हार्ड में, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, जो एग्जाम में एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं कभी कभार। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, बस फंस जाते हैं बच्चे कि कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर नहीं होता है, तो बच फंस जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो मैं कराता हूँ, देखिए 9 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 9 करा दूंगा, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और भी कहिएगा तो और भी मैं एग्जाम्पल आपका करा दूंगा, ठीक है। पहला वाला जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ तो उसका ऑप्शन वहीं दे दिया हूँ, बाकी जो 8 एग्जाम्पल लिखा हूँ उसका ऑप्शन इस साइड में है, मैं कराता जा रहा हूँ, आप लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। विन आरेख में देखिए क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाला कह रहा है, दिए गए आरेख में सोना गहना चांदी की, ठीक है, चांदी, सोना गहना चांदी के लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। सोना, सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सोना गहना चांदी के लिए उपयुक्त होगा, ठीक है। मतलब ये कह रहा है 4 ए बी सी डी 4 डायग्राम दिया हुआ है, हाँ, और उसमें से बताना है कि सोना गहना चांदी के लिए कौन सा डायग्राम उपयुक्त होगा, ठीक है, जिसमें कि सोना गहना और चांदी आएंगे, ठीक। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि तरीका क्या होता है, ठीक। तो उसी हिसाब से आप लोग अपना सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट वाला देखेंगे, मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दे रहा हूँ पहले वाले क्वेश्चन से, बाकी मैं कराता चला जाऊंगा, ठीक है। कह रहा है सोना गहना चांदी की बात कर रहा है ना, ठीक। तो सोना गहना चांदी, ठीक, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग ये कर सकते थे इसमें कि ये आपका सोना हो जाएगा, ये आपका चांदी हो जाएगा, ठीक, ये आपका पूरा का पूरा गहना हो जाएगा, गहने के अंदर ही सोना चांदी आएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि सोना और चांदी की बात कह रहा है, ठीक है, सोना और चांदी की बात कह रहा है, तो चांदी गहना भी हो सकता है, बात समझिएगा, चांदी गहना भी हो सकता है और गहना चांदी भी हो सकता है, चांदी गहना सोना भी हो सकता है, सोना गहना भी हो सकता है, ठीक। तो इसके हिसाब से ये आपका फर्स्ट वाला गलत होगा आपका, ठीक है, ये आपका गलत होगा, ठीक। दूसरे पे आते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आपका सोना गहना चांदी का ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका सही होगा, कैसे सही होगा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका हो गया चांदी, ठीक है, ये हो गया आपका गहना, ये हो गया आपका सोना। सही इसलिए होगा क्योंकि देखिए कुछ सोना, समझिएगा, जो सोना है वो गहना है, कॉमन दिखा रहा ना इसमें, जो सोना है वो गहना है, सोना है गहना है, तो गहना भी सोना होगा आपका, ठीक है, जो सोना है वो गहना है, जो गहना है वो सोना होगा। तो आपका ये पहला वाला तो सही हो गया। फिर दूसरा भी देखते हैं, मिलाते हैं, गहना चांदी है, ठीक है, मतलब कि जो कुछ गहना है वो चांदी है, कुछ चांदी गहना है, मैंने बताया आपको ना कि सोना गहना और चांदी वो होगा, ठीक है। तो तीनों में कैसे कॉमन होगा, देखिए गहना चांदी है, चांदी गहना है, ठीक है, ये भी आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आपका सही होगा, ठीक है। बी वाला जो है ऑप्शन आपका सही होगा, उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक।
आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। डॉक्टर पुरुष कलाकार, ठीक है, ऑप्शन यहाँ रखा हुआ है डॉक्टर पुरुष कलाकार। तो हम लोग पूरा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ सोचेंगे, अपना भी कुछ दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है। तो दूसरा वाला कह रहा है डॉक्टर पुरुष पुरुष कलाकार, ठीक है। तो देखेंगे जैसे क्या है कि कह रहा है डॉक्टर पुरुष कलाकार, तो पुरुष कलाकार भी हो सकता है, कलाकार पुरुष भी हो सकता है, समझिएगा, ठीक है। पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, और डॉक्टर कलाकार भी हो सकता है, हाँ, कलाकार डॉक्टर भी हो सकता है। मतलब कि ये कॉमन सी है, तीनों फिगर आपका कॉमन में है। मतलब कि यहाँ रखेंगे अगर, देखेंगे ये आपका डॉक्टर हो गया, समझने समझाने का तरीका बता रहा हूं मैं, डॉक्टर कलाकार, ठीक है, ये आपका हो गया डॉक्टर कलाकार पुरुष। ओके, समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, पुरुष कलाकार भी हो सकता है, कलाकार पुरुष भी हो सकता है, कलाकार डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर कलाकार भी हो सकता है। ये आपका आंसर सही होगा इसमें, ठीक है। सी नंबर जो है आपका ऑप्शन सही होगा, है। समझने के ऊपर है क्वेश्चन, देखिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ कि जो कॉमन सी चीजें हैं कि अगर पुरुष है कलाकार हो सकता है, तो कलाकार पुरुष भी हो सकता है, और कलाकार डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर कलाकार भी हो सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये आपका सत्य होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में क्या है, जीव जीव मनुष्य ग्रह, ठीक है। इसमें हम लोग देखिए जीव मनुष्य तो समझ में आ रहा है, जीव मनुष्य, ठीक है, जीव मनुष्य समझ में आ रहा है। ग्रह जो है कि आपका अलग हो जा रहा है, तो कहने का मतलब ये है आपका ये हो गया जीव, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देंगे, बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन देखना होगा ना हम लोगों को, थोड़ा दिक्कत करेगा। जीव ये हो गया आपका, मनुष्य ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका ग्रह हो गया, हाँ, मतलब कि जीव मनुष्य ग्रह, ठीक है। क्योंकि देखिए जीव के अंदर ही मनुष्य आएगा, जीव के अंदर मनुष्य है, और ग्रह जो है आपका अलग है, इसका मतलब कि आपका आंसर होगा डी, ठीक है। तीसरे का जो आंसर होगा हमारा डी होगा, ठीक है। और दूसरे का क्या था हमारा, दूसरे का डॉक्टर पुरुष कलाकार का था सी, ठीक है। ये आपका सी है, सी हो गया, डी हो गया, हाँ। आते हैं चौथे नंबर पे, देखते हैं क्या कह रहा है। चौथे में कह रहा है विज्ञान भौतिक रसायन, ठीक है, विज्ञान भौतिकी रसायन। इसका जो आंसर निकलेगा हम लोगों का, मैं बता रहा हूं आपको, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा हमारा विज्ञान भौतिकी रसायन, ठीक। विज्ञान के अंदर ही आएगा भौतिकी रसायन, लेकिन भौतिकी रसायन अलग अलग है, भौतिकी अलग है, रसायन अलग है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। विज्ञान तो समझ में आ रहा है कि विज्ञान के अंदर ही आएगा भौतिकी और रसायन, तो भौतिकी और रसायन अलग अलग है, ठीक। तो एक ही फिगर में दो चीजें, मतलब कि ये आपका विज्ञान हो गया, ये आपका विज्ञान हो गया, ये पूरा विज्ञान हो गया आपका, ये आपका हो गया भौतिकी, ठीक है, ये हो गया आपका रसायन। ओके, आपका जो आंसर निकलेगा चौथे का, वो निकलेगा आपका ए वाला, ठीक है। ये वाला जो है आपका आंसर सही होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला 5 नंबर में हम लोग देखेंगे, 5 में क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है आपका, 5 में कह रहा है छात्र बच्चे चिड़िया, ठीक है, छात्र बच्चे चिड़िया। इसमें क्या करेंगे हम लोग, छात्र बच्चे चिड़िया की बात कर रहा है, तो छात्र बच्चे भी हैं, ठीक, समझिएगा, छात्र बच्चे चिड़िया, तो बच्चे चिड़िया के भी हो सकते हैं, ठीक है, और बच्चे छात्र भी हो सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे, यहाँ देखेंगे, ठीक है, मतलब कि बच्चे चिड़िया के भी हो सकते हैं और छात्र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया बच्चे, ठीक है, यहाँ हो गया आपका चिड़िया, ओके, यहाँ हो गया आपका छात्र। कहने का मतलब ये है
कह रहा है क्वेश्चन में छात्र बच्चे चिड़िया, ठीक है, छात्र बच्चे चिड़िया। तो बच्चे छात्र भी हो सकते हैं और छात्र बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे चिड़िया भी हो सकते हैं, चिड़िया के बच्चे बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका बी सही है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा यहाँ का, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है घंटा मिनट सेकंड की बात कर रहा है, घंटा मिनट सेकंड, ठीक है। फिगर में जाएंगे, ठीक, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में देखेंगे घंटा मिनट सेकंड। कहने का मतलब ये है कि सेकंड छोटा होता है, उससे बड़ा मिनट होता है, उससे बड़ा घंटा होता है, या घंटा बड़ा होता है फिर उससे छोटा मिनट होता है फिर सेकंड होता है। तो फिगर देखेंगे कि कौन सा फिगर आएगा उसके अंदर, तो देखेंगे हम लोग, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उसमें जो है कि घंटा मिनट और सेकंड की बात किया है ना, तो घंटा मिनट और सेकंड की बात जब हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग को क्या होगा कि वो होगा आपका, फिगर में देखेंगे, देखिए ये आपका होगा सेकंड, ठीक है, अंदर का फिगर, अंदर वाला जो होगा, क्योंकि सेकंड होगा फिर आपका होगा मिनट, ठीक है, फिर आपका होगा घंटा। तो समझिएगा, फिगर मैंने बताया आपको ना कि पहले देखिए क्या, पहले घंटा है, घंटा बड़ा है आपका, घंटे के अंदर आता है मिनट, ठीक है, घंटा मिनट से मिनट जो है घंटे से छोटा होता है, तो आपका उसके अंदर होगा मिनट, और मिनट से सेकंड छोटा होता है तो सेकंड उसके अंदर होगा। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ई जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 60वें क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सातवां क्वेश्चन जो कह रहा है मेज कुर्सी फर्नीचर, ठीक है, मेज कुर्सी फर्नीचर की बात कर रहा है। हाँ, तो मेज कुर्सी फर्नीचर की जब बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हम लोग मेज कुर्सी फर्नीचर मतलब फर्नीचर में ही आएगा आपका, फर्नीचर में ही आपका आएगा। हाँ, फर्नीचर में ही आएगा आपका मेज कुर्सी, बात समझिएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो फिगर होगा आपका, ठीक है, ये जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका मेज, ठीक, ये हो गया कुर्सी, ओके, ये हो गया आपका पूरा का पूरा फर्नीचर, ये हो गया आपका फर्नीचर। तो समझिएगा क्या कह रहा है, फर्नीचर में कह रहा है आपका, ये हो गया आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर के अंदर ही आएगा मेज कुर्सी, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्यों अलग है, मेज कुर्सी नहीं हो सकता, कुर्सी मेज नहीं हो सकता, तो इसीलिए इन दोनों का दोनों अलग अलग है। कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर के अंदर आएंगे, तो इसका मतलब फर्नीचर के अंदर दोनों है, ठीक है। तो आपका 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, ठीक है, ए वाला होगा आपका, ठीक है। आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में कह रहा है स्त्री माँ बहन, ठीक है, स्त्री जो है माँ बहन। हम्म, देखिएगा आप लोग, हाँ, कि क्या कह रहा है, स्त्री माँ बहन की बात कर रहा है 8 नंबर वाले पे, ठीक है। जब स्त्री माँ बहन की बात कर रहा है 8 नंबर में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हैं, तो उसमें हम लोग चेक करेंगे, स्त्री माँ बहन की बात कर रहा है ना, तो स्त्री माँ भी हो सकती है बहन भी हो सकती है, ठीक है। 8 नंबर जो कह रहा है स्त्री माँ भी हो सकती है बहन भी हो सकती है, तो कहने का मतलब ये है माँ बहन कॉमन हो सकती है, ठीक है, स्त्री के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्त्री हो गई, हाँ, ये आपकी हो गई माँ, ये आपकी हो गई बहन। इसको समझिएगा, किसी की माँ बहन भी हो सकती है, किसी की बहन माँ भी हो सकती है, ठीक है, और है दोनों स्त्री ही, तो स्त्री के अंदर आएंगी माँ बहन, ठीक है, किसी की माँ बहन भी हो सकती है बहन, और किसी की बहन भी हो सकती है माँ, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर होगा 8 नंबर का, 8 नंबर का आंसर जो होगा आपका एफ वाला होगा, ठीक है। बचा आपका 9 नंबर का, ठीक है, जब 9 नंबर का बचा आपका, और 9 नंबर में क्या कह रहा है कि डॉक्टर पुरुष इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर पुरुष इंजीनियर, पुरुष डॉक्टर इंजीनियर, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि
ठीक है। बी नंबर जो जो आपका ये देखिएगा, पुरुष डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। तो फिगर में हम लोग जाएंगे और इंजीनियर पुरुष भी होते हैं, डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। तो इसका मतलब कि ये आपका हो गया डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया पुरुष, ठीक है, ये आपका हो गया पुरुष, ये हो गया आपका इंजीनियर। ठीक है, बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि पुरुष है आपका बीच में, तो पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, पुरुष डॉक्टर भी होते हैं और पुरुष इंजीनियर भी होते हैं, ठीक। तो डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और इंजीनियर पुरुष भी होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा 9 नंबर का वो होगा आपका बी, ठीक है, बी नंबर का होगा आपका, ठीक है, बी नंबर आपका कि पुरुष डॉक्टर इंजीनियर, फिगर ये होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी मैं आपका आगे सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।